हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग आज बात करेंगे मर्जर के बारे में। क्या होता है मर्जर ऑफ कंपनीज? A merger is an agreement that unites two existing companies into one new companies. These are the several types of the merger and also serves as the reason why the companies complete merged. The merger and acquisition are commonly due to the expand of the company's reach, expands into the new segment or the gain market share. All these are done to increase the shareholders values. Often during a merger, companies have a no shop clause to preserve the purchase or the merger by the additional companies. तो होता क्या है मर्जर? मर्जर में जो दो कंपनीज होती हैं वो अपने आप में ख़त्म हो जाती हैं और एक नई कंपनी बना देती हैं। तो उसको हम लोग मर्जर कहते हैं। जहाँ पे दो कंपनीज ख़त्म होके एक नई कंपनी बना देती हैं उसको हम लोग मर्जर करते हैं। और मर्जर कंपनीज करती क्यों हैं? ताकि उनका जो मार्केट शेयर है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके वैल्यू को भी इंक्रीज़ करती हैं मर्जर के थ्रू। तो मर्जर जो होता है बेसिकली जो सेम नेचर की कंपनीज होती हैं वही करती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनी बंद होके एक नई कंपनी को बना देती हैं। उसी को हम मर्जर कहते हैं। How merger works? A merger is a voluntary fusion of two companies on a broad equal terms into one new legal entity. The firm that agrees to merge are roughly equal to the terms of the size, consumer scale of operation, etc. For this reason, the term merger of the equal is sometimes used. Acquisition, unlike mergers, are generally not voluntary and involve one company एक्टिविटीज़ परचेजिंग अनदर। तो यहाँ पे होता क्या है, जो मर्जर की जब बात होती है तो जो फर्म होता है वो बेसिकली दूसरे फर्म को एक तरीके से दोनों मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं सेम नेचर का फर्म और इक्वल पावर होते हैं दोनों ही फर्म में, ठीक है। और वो अपने फर्म को एक तरीके से मर्ज करके एक नया फर्म बनाती है ताकि जो भी मार्केट शेयर वो नहीं पकड़ पा रही हैं, जो भी मार्केट को वो एक्वायर नहीं कर पा रही हैं, वो साथ में मिल के कर सकें। तो ये होता है मर्जर। इस तरीके से काम करता है, एक नई कंपनी बन जाती है और वो पहले से स्ट्रांग कंपनी होती है क्योंकि दो कंपनी का वो फ्यूज़न होता है मर्जर। Merger are mostly common done to gain the market share, reduce cost of operation, expand to new territories, unit common product, growth revenue and increase the profit, all of which should benefited the firm shareholders. After a merger, share of the new companies are distributed to the existing shareholders of the both the original business. तो मर्जर करते क्यों हैं? क्योंकि दोनों कंपनी एक ही जैसी होती हैं, ठीक है। मान लो कभी आप देखोगे बैंक से मर्जर होते हैं तो सेम नेचर हो गया बैंक का, ठीक है। तो मर्जर होने का फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी के जो मार्केट शेयर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, प्लस कंपनी के ऑपरेशंस कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो होता है दोनों कंपनी का कॉपरेशन सेम एक ही एम्प्लॉय करता होता है। साथ ही साथ कंपनी एक्सपैंड हो जाता है, दोनों के मार्केट एक साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, प्लस प्रॉफिट जो होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो और सबसे बड़ा फ़ायदा शेयर होल्डर्स का क्या होता है? दोनों ही कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नई कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। तो एक तरीके से मर्जर देखा जाए तो ये आपको 360 डिग्री फ़ायदा पहुंचाता है, सबके लिए, कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर। कौन कौन से मर्जर्स कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के मर्जर्स भी होते हैं। तो पहला जो आता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है? दिस इज़ द मर्जर बिटवीन द टू or the more companies engaged in the unrelated business activities. The firm may operate in the different industries or in the different geographical areas. A pure uh, conglomerate involves two firms that have nothing in common. A mixed conglomerate, on the other hand, take place between the organization that, while
operating in the unrelated business activities are actually trying to gain product or market extension through the merger. तो हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर की। तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर जो होता है, यहाँ पे दोनों कंपनीज में कुछ भी कॉमन नहीं होता। दो कंपनी साथ में आती हैं, मर्ज होती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म करती हैं और फिर ऑपरेशंस को करती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी जो कंपनी है वो मर्ज होती हैं ऐसे प्रोडक्ट के को लेके जो फ्यूचर में दोनों को फ़ायदा पहुँचाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कंपनीज विथ नो ओवरलैप्सिंग factors will only merge if it makes sense for shareholders with wealth perspective. That is, if the companies can create synergy. A conglomerate merger are formed when the Walt Disney Company merged with the American Broadcasting Company in 1995। तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर तभी होता है जब दोनों ही कंपनी के शेयर होल्डर्स का फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों कंपनी का जो नेचर होता है वो तो सिमिलर होता नहीं है। तो अगर फिर भी उनको लगता है कि हाँ कुछ अपॉर्चुनिटी है, अगर दो कंपनी मर्ज हो जाए साथ में तो कुछ अच्छा हो सकता है, तो तभी कंपनी मर्ज करती है। थोड़ा रिस्की मर्जर होता है लेकिन फिर भी कंपनी करती है। एक अच्छा एग्जांपल है द वॉल्ट डिज्नी कंपनी और अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि इनका आपस में कोई ऐसा सिमिलर बिजनेस नहीं था, लेकिन इन्होंने मर्जर किया 1995 में। तो क्लियर है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर जो होता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं होती कंपनी के बीच में। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के फ़ायदे के लिए मर्जर को करती है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्जेनरिक मर्जर के बारे में। तो कॉन्जेनरिक मर्जर क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एट प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। इन दिस टाइप्स it is the combination of two or more companies that operate in the same market or the sector which overlapping factor such as technology, marketing, production process and the research and development. A product extension merger is achieved when a new product line for a company is added to existing product line of the another company. When the two companies become one under a product extension, there is able to gain the access to large group of the consumers and thus make a large market share. The example of the Conradic merger are Citigroup 1998 union with the traveler insurance, two companies with the competing product। तो देखिए, अब जब हम लोग बात करेंगे कॉन्जेनरिक मर्जर के बारे में, तो कॉन्जेनरिक मर्जर में एकदम सब चीज़ें कॉमन होती हैं। दो कंपनी साथ में इसलिए आती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके और एक नए प्रोडक्ट लाइन पे वर्क कर सकें। तो दोनों ही कंपनी सेम प्रोडक्ट सेल करती होती हैं पहले से ही, ठीक है, एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स रहती हैं, लेकिन बाद में वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी अडॉप्ट कर लेती है, कंपनी के मार्केटिंग प्रोसेसेस अडॉप्ट हो जाते हैं अच्छे से अच्छे, और कंपनी अच्छे तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क करती है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर जो दोनों कंपनीज़ होती हैं वो सेम नेचर की होती हैं, तो वो अब जो कंपनी बनाती हैं वो और ज़्यादा अच्छी कंपनी बनाती हैं ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर सके। तो इसका एग्जांपल क्या है? सिटी ग्रुप का है, जिसने ट्रेवलर इंश्योरेंस के साथ मर्जर किया था। दोनों ही इंश्योरेंस सेल करने वाली कंपनी थी और साथ में मर्ज करके इन्होंने और बेटर प्रोडक्ट्स बनाए। नेक्स्ट आते हैं मार्केट एक्सटेंशन। द टाइप्स ऑफ मर्जर अकर बिटवीन द कंपनीज दैट सेल द सेम प्रोडक्ट बट compete in different market. Companies that engage in the market extension merger seeks a gain access to a bigger market and thus the bigger client base. The extent that the market Eagle, Bankashare and RBC Centura merger in 2002। तो इसमें होता क्या है
कि जब आप मर्जर मार्केट एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये भी एक तरीके का मर्जर होता है। यहाँ पे कंपनी इसलिए मर्ज करती है क्योंकि वो अकेले एक मार्केट को नए मार्केट्स में एक्सटेंशन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे दो कंपनीज मिल के और बड़े मार्केट में मतलब एक्सपेंशन करने का कोशिश करती हैं। जैसे दो छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो इंडिया में ही फंक्शन कर रही हैं, अब उनको जाना है और भी कंट्रीज़ में काम करने के लिए, तो वो मार्केट एक्सटेंशन के लिए भी मर्जर करती हैं ताकि अलग अलग कंट्रीज़ में अपने मार्केट को एक्सटेंड कर सकें। क्योंकि दो कंपनी मिल के जो होती हैं वो पावरफुल हो जाती हैं, तो फिर उनको एक्सटेंशन करने में दिक्कत नहीं होती हैं। तो इसलिए भी कंपनी कभी कभी मर्जर करती हैं ताकि वो कंपनी को अपने मतलब कंपनी जो है वो सारे अलग अलग मार्केट में जा सके और मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। तो मतलब यहाँ पे समरी क्या है कि मार्केट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, नए मार्केट में एंटर करने के लिए भी, नए मार्केट्स तक पहुँचने के लिए भी कंपनी जो है वो मर्जर्स के प्लान करती है। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजेंटल merger. The horizontal merger occurs between the companies operating in the same industries. This merger is typically part of the consolidated between two or more competitors offering the same product or the services. Such mergers are common in the industries in the fewer firms, and the goal is created to the large business which greater market share and the economies of the scale, since the competition among the fewer companies tends to be high. In 1988, merger of the Daimler-Benz and the Chrysler is the consideration of horizontal merger. तो हॉरिजेंटल मर्जर में क्या होता है, दोनों ही कंपनी आपस में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कंपटीशन करती होती हैं, ठीक है। उनको बाद में समझ में आता है कि नहीं, अब कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं, दोनों कंपनी साथ में अगर मिल जाए तो हायर प्रॉफिट कमा सकती हैं, मार्केट का कंपटीशन ही ख़त्म कर सकती है। क्योंकि कंपटीशन से सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो कंपनीज़ का हो चाहे ना हो, वो कंज्यूमर का ही होता है। क्योंकि दोनों ही कंपनी प्राइस कट करती हैं, ठीक है, क्वालिटी इंक्रीज़ करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्टिंग बढ़ती ही है। तो कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर कर लेती हैं, जो कंपनी पहले से ही मार्केट में कंपटीशन में है उनके संग मर्जर कर लेती हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और दोनों ही बिज़नेस अच्छा पैसा कमा लेती है मार्केट से। तो आप देखोगे हॉरिजेंटल मर्जर भी बहुत सारी कंपनीज़ का मार्केट में दिखेगा। तो ये बेसिकली पैसे कमाने के लिए किया जाता है, ताकि मार्केट में आपस में जो हम लड़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, उसको हटा के हम अब फोकस करें कि किस तरीके से हमको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत है। अब आते हैं वर्टिकल मर्जर। व्हेन टू कंपनीज दैट प्रोड्यूस द पार्ट ऑफ द सर्विस फॉर द product merge, the union reflect to the vertical merger. The vertical merger occur when the two companies operate at a different level within the same industry, supply chain combination their operations. Such mergers are done to increase the synergy achieved through the cost reduction, with the result that merging with one or more companies. One of the more well-known examples of the vertical merger took place in 2000 when the internet provider American Online combined with the media conglomerate टाइम वेरनर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वर्टिकल मर्जर क्या होता है, ये जो कंपनीज होती हैं, जैसे अब एक कंपनी है, एग्जांपल से समझ से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई एक कंपनी है जो एक कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, फिर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक कंपनी रॉ मटेरियल में एक्सपर्ट है, एक कंपनी उसके आगे का जो फिनिश प्रोडक्ट बनाती है उसमें एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे अब कंपनी क्या करेगी, आपस में दोनों मर्ज हो जाएंगी। तो फ़ायदा क्या होगा, कंपनी के कॉस्ट बचेंगे, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा और कंपनी का जो ऑपरेशन है और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, हमारी कंपनी सेम इंडस्ट्री की होती हैं लेकिन अलग अलग ऑपरेशन करती होती हैं। एक रॉ मटेरियल बना रही है तो एक फिनिश गुड बना रही है, तो रॉ मटेरियल बना के दूसरी कंपनी को दे रही है। तो अब क्या हुआ, दोनों कंपनी मर्ज हो गई। तो अब रॉ मटेरियल भी उसी कंपनी में बन रहा है, फिनिश गुड भी उसी कंपनी में बन रहा है। तो अब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये होता है हमारा वर्टिकल मर्जर। थैंक यू स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।